तो लिखो यहां से osmosis. Who coined this word osmosis? बोलो. Knowledge. Knowledge. The word was coined by Knowledge. So I'll define osmosis in different way. Okay. तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया हम लोग का osmosis का. सेकेंड पार्ट में आ जाते हैं. Can you define osmosis? बोलो. Movement of water across a semi-permeable membrane in case of diffusion. Yes, movement of water across a semi-permeable. ये दो फिक्स है. semi-permeable membrane. ये दो फिक्स है. फिर सपोज दिस वन इज योर semi-permeable membrane. ये आपका semi-permeable membrane है. तो यहां से यहां पानी जाएगा. लेट इट बी ए से बी पानी जाएगा. तो किसके पास आपका सल्यूट ज्यादा होगा? यहाँ पर जितना सल्यूट से यहाँ पर बहुत ज्यादा सल्यूट होगा कि नहीं? हेलो. इसलिए Yes, sir. हाँ, तो फ्रॉम डैश टू डैश में आपको लिखना है फ्रॉम डैश टू डैश. तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू. किसका? पानी का. यहाँ पर सल्यूट ज्यादा है तो पानी का कंसंट्रेशन क्या होगा? फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन. ठीक है. फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन. फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकेंड, बट सॉल्यूशन के हिसाब से दिस साइड इज लो है कि नहीं? तो Yes, फ्रॉम sir. Yes, sir. लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पानी का कंसंट्रेशन हायर था जो आपने डिफ्यूजन बोला. बट इसके हिसाब से concentration of solution के हिसाब से from low concentrated solution to higher concentrated solution. higher solution. ये peculiar लग रहा है but it is correct. Movement of water across a semi-permeable membrane from its low concentration of solution to high concentration of solution. अगर वाटर पोटेंशियल के हिसाब से लेंगे semi-permeable membrane from higher water potential to higher. पानी किसे कहाँ पर पानी ज्यादा है? इस साइड में है. तो फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल. ये इसको वाटर पोटेंशियल बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं? लोअर वाटर पोटेंशियल. इसका सिंबल से क्या पता चले? फिर क्या बोलेंगे इसको? हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल. और क्या बोलेंगे? किस साइड में सक्शन प्रेशर ज्यादा है? बोलो. ए साइड में या बी साइड में? B. तो लो सक्शन प्रेशर से हायर सक्शन प्रेशर. एसपी को क्या बोलते हैं? सक्शन प्रेशर. तो टुडे आई विल डिफाइन सक्शन प्रेशर एंड मेनी अदर थिंग्स आल्सो. किस साइड में टर्गर प्रेशर ज्यादा है? बोलो. किस साइड में टर्गर प्रेशर ज्यादा है? A. हायर टर्गर प्रेशर से लोअर टर्गर प्रेशर. ये भी हो गया. हायर टर्गर प्रेशर से लोअर टर्गर प्रेशर. फिर और एक पॉइंट हम देखते हैं. और कुछ पॉइंट है बोलो. Osmotic pressure. यस. लो ओपी. जब आपका कंसंट्रेशन कम है तो लो ओपी से हायर ओपी. ओपी का मतलब है ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक पोटेंशियल नहीं. अगर ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता तो हायर से लोअर होता. वो क्योंकि वो पानी का ही कंपोनेंट है. वाटर पोटेंशियल का ही कंपोनेंट है. समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. और एक पॉइंट बोलेंगे. ये तो हो गया. फिर और एक पॉइंट लो ओपी से हाई ओपी हो गया. फिर उसके आगे बोलो क्या होगा?
इससे आगे बोलो क्या होगा, और कुछ पॉइंट बताओ। और कुछ है तो बताओ। तो किसमें डेफिशिएंसी होगा, ए में ज्यादा डेफिशिएंसी है, बी में डेफिशिएंसी ज्यादा है? बी में ज्यादा है, इसलिए तो बी साइड में जा रहे हैं ना। डीपीडी, लोअर डीपीडी से हायर डीपीडी। एक्चुअली डीपीडी जो है सक्शन प्रेशर वही है, ठीक है। तो डीपीडी, लो डीपीडी से हाई डीपीडी। बस यहाँ पर इतना खत्म कर दो। हो गया, सबने लिख लिया? हेलो, Yes, sir. सर। तो अब आप डीपीडी का फुल फॉर्म मुझे बताओ। डीपीडी क्या है? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। यस, इट इज कॉल्ड डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। डेफिसिट क्यों बोलते हैं? ये देखो, ये आपका प्योर वाटर है, दोनों साइड में प्योर वाटर है, ये बीच में एक मेम्ब्रेन है। चलो, तो यहाँ पर प्योर वाटर है, यहाँ पर ए में भी प्योर वाटर है, बी में भी प्योर वाटर है। तो पानी इधर से उधर नहीं होगा, अगर भी होगा तो नेट डिफ्यूजन 0 होगा। क्यों? यहाँ पर डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ वाटर जितना है, यहाँ पर डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ वाटर उतना ही है, ठीक है। यहाँ पर जितना है यहाँ पर उतना है। अगर आप यहाँ पर सल्यूट डाल दिए, ठीक है, आप यहाँ पर क्या डाल दिए? सल्यूट डाल दिए। तो सल्यूट डालने से बी से ए को पानी आएगा कि नहीं? हेलो, यस सर। ये प्योर वाटर है इस साइड में, और इस साइड में सोल्यूशन है। तो जब आप सल्यूट डाल दिए तो वाटर पोटेंशियल क्या हुआ बोलो? जब आप सल्यूट डाल दिए घट गया। घट गया, कम हो गया, ठीक है। तो क्योंकि डिफ्यूजन प्रेशर घट गया ना, नहीं तो जब डिफ्यूजन प्रेशर घट गया तभी यहाँ पर सक्शन प्रेशर क्रिएट हुआ, तो प्योर वाटर से इस साइड में आ गया। समझ में आ रहा है? तो दोनों साइड में इक्वल डिफ्यूजन प्रेशर रहना चाहिए, पर जब सॉल्यूशन बना देते हो तो डेफिसिट हो जाते हैं कि नहीं? हेलो, यस जब आप सर। बस दैट वाज द आंसर। तो आप मुझे बताओ, डीपीडी जो है सक्शन प्रेशर वही है, क्योंकि इसके कारण डेफिसिट के कारण पानी आया और डेफिसिट के कारण सक्शन प्रेशर क्रिएट हुआ। तो डीपीडी एंड सक्शन प्रेशर बराबर है, ठीक है। फिर अभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। आर यू रेडी फॉर द प्रॉब्लम? ओके, Yes, तो sir. यस। सेल ए, ये सेल बी है, ये सेल ए है, ये सेल बी है। यहाँ पर ओपी 8 atm था और यहाँ पर ओपी 6 atm था। तो पानी किधर से किधर जाएगा? ए टू बी और बी टू ए। ए टू बी और बी टू ए, बोलो। पानी किधर सर से? बी टू ए। यस, बी टू ए, दिस इज द रूल। क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जहाँ पर कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली कम है उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। और जहाँ पर कंसंट्रेशन ज्यादा है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपोटोनिक साइड में पानी जाएगा। दिस पार्ट इज ओवर। और एक प्रॉब्लम देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फास्ट अपने सक्सेसफुल हो गए, उसके आगे चलते हैं। कंप्लीटेड, ये हो गया सबका? यस सर। Yes, sir. आप लिखो एक्सपेक्टेड नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नंबर 2। अभी फिर सेल ए लीजिए और ये सेल बी लीजिए, ओके। और यहाँ पर आपका टारगेट प्रेशर कितना था? यहाँ पर कितना था देखो, 8 था। तो लेट इट बी, यहाँ पर आपका टारगेट प्रेशर 7 था, 7 atm। और यहाँ पर टारगेट प्रेशर आपका कितना है? यहाँ पर 6 था। चलो, यहाँ पर 3 atm था। अब पानी किस साइड में, किस साइड जाएगा? एटीएम, एटमॉस्फेरिक। अब पानी किस ए साइड में, टू किस बी। साइड? ए टू बी। यस, द रूल इज ए टू बी। वेरी गुड, यहाँ तक हो गया। अब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। वही ए लो और इस साइड में बी लो।
और दोनों को कनेक्ट कर लेते हैं। ओपी कितना था यहाँ पर देखो 8 atm था, टीपी कितना था 7 atm था, यहाँ पर ओपी कितना था बोलो, ओपी 6 कितना था 6 था, 6 और टीपी कितना था 3 atm। अगर हम ओपी का फैक्टर लेंगे तो अब हम लोग को पता क्या चल रहा है, ओपी के हिसाब से अगर देखेंगे तो B2A है B2A और टीपी के हिसाब से A2B है। तो क्या करेंगे, ये बहुत बड़ा मुसीबत हो गया, A2B होगा या B2A होगा मधु, अब प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं, तो क्या करें, तो बोलो सर A2। DPD हाँ वेरी गुड, तो तभी दोनों फैक्टर को कनेक्ट करना पड़ा। मेरा इच्छा तो था इतना, इच्छा के हिसाब से B2A को आना चाहिए ओपी, बट मैं पढ़ चुका हूँ 7 घंटा, ओके, ये पढ़ा है 3 घंटा, तो इसका इच्छा थोड़ा ज्यादा रहेगा कि नहीं, किसका इच्छा ज्यादा था पहले, ओपी के हिसाब से बोलो 8 घंटे का, हाँ बी का इच्छा थोड़ा कम था, चलो ऐसे पढ़, और हमने 7 घंटा पढ़ चुके हैं, तो मेरा इच्छा और कितना है 1 घंटे का बाकी है, और इसका इच्छा कितना और बाकी है 3 घंटा, 3 घंटे तो किसका ज्यादा इच्छा है अभी भी, बिग यस, तो बट ओवरऑल मेरा इच्छा ज्यादा था 8, तो टीपीडी और एसपी क्या होगा ओपी माइनस टीपी, क्योंकि जहां पर पानी नहीं होता है, जहां पर डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट ज्यादा होता है, वहां पर सक्शन प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है, समझ में आया, तो वो कितना है यहाँ पर 8 - 7 कितना है 1 देते हैं, और यहाँ पर क्या है बोलो डिप्यूटी इज इक्वल टू ओपी सॉरी एसपी विच इज ओपी माइनस टीपी, तो यहाँ पर कितना 3 atm हो रहा है, तो अब आपको आंसर समझ में आ गया, A2B होगा, क्योंकि इस साइड में सक्शन पावर ज्यादा है, इस साइड में सक्शन पावर कम है, हो गया क्वेश्चन नंबर, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। यस सर उसके आगे चलते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नंबर 4। ये तो हो गया, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, अब हम लोग जाएंगे ओपी का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। ओपी का वैल्यू कितना है बोलो CRP, ये इलेक्ट्रोलाइट का है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट का है बोलो, नॉन नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो ठीक है, और अगर आपको ये मालूम है तो आप मुझे बताओ, ओपी तो मालूम है, सी क्या है, concentration of solution in molarity, और R क्या है, सत्यपद्मा R क्या है, गैसियस कांस्टेंट यस गैस कांस्टेंट है, T क्या है, टेम्परेचर इन नॉर्मल स्केल और इन एब्सोल्यूट स्केल, एब्सोल्यूट स्केल इन एब्सोल्यूट स्केल, तो केल्विन में एब्सोल्यूट स्केल का मतलब क्या है केल्विन। सर ये थोड़ा दोबारा समझा देंगे मैं, हाँ वही तो बोला, ओपी क्या CRT, अब राइट, तो पहले जो पढ़े ना वो हाँ नहीं आप लेट में क्यों आते हो, राइट टाइम में आना चाहिए, शायद सो गई थी थोड़ी सी इसलिए नो 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 नो, मेरा क्लास वेरी पर्टिकुलर होना पड़ेगा, ओके, मैं इतना लाइक करता हूँ बट अगर आप पर्टिकुलर नहीं होगे खराब लगेगा क्यों, ओके ठीक है, तो CRT है, मैं बता दूंगा, यहीं से शुरू करो जहां से मैंने ज्यादा नहीं पढ़ाया, वो लास्ट वाला क्लास ही पढ़ाया, ओके, तो यहीं से आप पहले बोलो, अगर नहीं होगा तो मैं वीडियो सेंड कर लूंगा और भी बात भी करेंगे। तो OP इज इक्वल टू CRT, ठीक है, OP इज इक्वल टू क्या है बोलो CRT, हाँ, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए है या इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, आप नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है सुक्रोज, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है सुक्रोज टेबल शुगर, तो अब मुझे बताओ C क्या है बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, R क्या है गैस कांस्टेंट, T क्या है टेम्परेचर इन एब्सोल्यूट स्केल, सपोज, तो आप मुझे बताओ OP ऑफ 1 m
sucrose solution at 27 degree centigrade is dash. बोलो बोलो OP is equal to C कितना है 1 है ना 1. हाँ into R कितना है R मालूम नहीं है क्या 0.08 होता है ना Yes, sir. 0.081 हाँ 081 ठीक है और T कितना है बोलो 300 Kelvin. yes 300 degree Kelvin तो 0.08 to 300 तो ये तो हो गया ये SI यूनिट में आएगा तो क्या होगा 24 ATM लक्ष्मी समझ में आया ये समझ में आया ओके फिर और एक क्वेश्चन आप करो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नंबर 5 भैंटॉप रूल मालूम है आपको O फिजिकल टू ICRT ठीक है उन्होंने बताया इलेक्ट्रोलाइट के लिए या नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए इलेक्ट्रोलाइट के लिए. इलेक्ट्रोलाइट के लिए और क्या इलेक्ट्रोलाइट होता है NaCl होता है कैल्शियम क्लोराइड होता है ऐसे होता है तो यहाँ पर तो ये जो एक मॉलिक्यूल ये 2 आयन में कन्वर्ट हो जाए ये एक मॉलिक्यूल कितना आयन में कन्वर्ट हो जाएगा 3 आयन में कन्वर्ट हो जाएगा Yes. तो I क्या है तो हम लोग बायोलॉजिकल लैंग्वेज यूज कर लेते हैं नंबर ऑफ आयन्स पर मोल और पर मॉलिक्यूल कर देता हूँ ठीक है क्योंकि दोनों साइड में मोल लिया जाता है एक मॉलिक्यूल तो नहीं होता है ना हेलो तो दोनों साइड में हम लोग क्या लेते हैं मोल लेते हैं बस अब एक क्वेश्चन का आंसर हु विल गिव लक्ष्मी हैज टू गिव एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नंबर 6 नहीं लिखा लिख लो हाँ इसका हाँ वो क्वेश्चन नहीं था ये पहले लिखो 1m सुक्रोज था एक साइड में ओके यहाँ पर क्या था 1m सुक्रोज और उसके बाजू में क्या था 1m NaCl और उसके बाजू में क्या था 1m कैल्शियम क्लोराइड ठीक है तो सब मेम्ब्रेन में थे सबके चारों तरफ मेम्ब्रेन थे ये भी मेम्ब्रेन है और ये भी मेम्ब्रेन है और ये भी मेम्ब्रेन है तो पानी किस साइड से किस साइड को जाएगा बोलो अब 1m सुक्रोज का कितना होगा कितना टेम्परेचर था हाँ रूम टेम्परेचर था 300. नहीं 1m सुक्रोज का OP कितना होगा लो 24 18 1m NaCl का कितना होगा OP कितना होगा 48 ATM. 1m कैल्शियम क्लोराइड का कितना होगा 72 ATM. 72 हाँ अब पानी किस साइड को जाएगा देखते हैं इधर से इधर जा पाएगा यस इधर से इधर जा पाएगा हेलो Yes, sir. yes sir यस और इधर से इधर जा पाएगा Yes, जा sir. पाएगा यस वेरी गुड शुभम समझ में आया हेलो Yes, sir. प्रत्युषा Yes, sir. ओके ये आरो मार्क दे दो हो गया तो यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन देगा जो भी क्वेश्चन आएगा ऑप्शन मैंने ऐसे बोलेगा A to B yes B to C yes A to C yes C to B no C नहीं to होगा. A no ठीक है तो बस ये कर लो क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड का 3 आयन है यहाँ पर कितना है I इक्वल टू 3 यहाँ पर I कितना है 2 है. यहाँ पर I क्या है 1 है 1 हाँ क्योंकि वो एक है तो चलो वो सब लिखने का जरूरत नहीं 1 क्या करे 1 को मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है
डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का जरूरी नहीं है, तो लेट इट इज कंसिडर एज 1। समझ में आ गया? तो फिर हम लोग ऑस्मोसिस का डेफिनेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन लिखते हैं। ओके, तो लिखो ऑस्मोटिक प्रेशर। Okay, what is osmotic pressure? The minimum pressure. The minimum pressure exerted on hypotonic solution side. The minimum pressure exerted on hypotonic solution side just to prevent एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस का मतलब पानी अंदर आ रहा है या पानी बाहर जा रहा है? अंदर आ रहा है। अरे जस्ट टू प्रिवेंट एंडोस्मोसिस। बस कर लो, हो गया सबका? सबका हो गया? ये लिख लो। यस सर। Yes, तो, sir. तो हम आगे चले। यस सर। Yes, sir. तो ये एक बीकर है और यहाँ पर आपने कितना पानी लिया? यहाँ तक पानी लिए थे, ठीक है। और यहाँ पर आपने ऐसे कंटेनर में, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यहाँ पर आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन डाला, यहाँ पर क्या है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। पानी को कंसिडर क्या करते हैं? पानी को क्या कंसिडर करते हैं? हाइपोटोनिक। हाँ, यस, सुपर मेम्ब्रेन है और इसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। कैन आई से वाटर? यस, नॉर्मल वाटर, प्योर वाटर। तो पानी ऊपर जाएगा या पानी ऊपर नहीं जाएगा? बोलो, पानी अब कहाँ पर चला जाएगा? ऊपर जाएंगे। तो यहाँ तक पानी चला गया, ठीक है। इसके अंदर घुस गया और यहाँ तक पानी चला गया। फिर दूसरे कंटेनर आपने लिया, अब आप उसको अलाउ नहीं किए ऊपर आने के लिए। आपने जहां पर आपका बिकर है वहीं पर रखा, ओके, और उसको अलाउ नहीं किए। यहाँ पर भी है आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, बट पानी को आप कहाँ पर रखे? जहां पर यहीं पर रखे। कैसे रखे? आपने एक पिस्टन लगा दिया, ठीक है। आप यहाँ पर क्या किया? एक पिस्टन लगा दिया, तो इसके कारण वो नहीं गया। तो इसको हम ओपी बोलते हैं। पानी को जब आप ऊपर अलाउ नहीं किया, एंडोस्मोसिस जब अलाउ नहीं किया, तो उसको हम क्या बोले? ओपी बोले, ठीक है। समझ में आया Yes, सबको? बस इतना ही है। अब हमने डेफिनेशन बोल दिया, इट इज द जस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, इट इज द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर जस्ट टू प्रिवेंट एक्सोस्मोसिस। यहाँ पर पानी एंडोस्मोसिस, यहाँ पर पानी ऊपर नहीं आ रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा था? ये एंडोस्मोसिस हो रहा था। यहाँ पर एंडोस्मोसिस नहीं होगा क्योंकि आपने इसको प्रिवेंट कर दिया, तो यहाँ पर एंडोस्मोसिस नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर जहां पर है वहीं पर रखोगे, ठीक है। हो गया? आगे चले। yes sir. ओके, बना लिया सबने? कान्हू बनाया? सब ऊपर उठ गया था। यहाँ पर जहां पर है वहीं पर आएगा। सपोज आपने ज्यादा प्रेशर दे दोगे, ठीक है,
लिखो if pressure beyond OP is applied on hypotonic solution site. If pressure beyond OP is applied on hypotonic solution site, water moves from dash to dash, hypo to hyper or hyper to hypo. बोलो हाइपर टू ये अगर प्रेशर ज्यादा दोगे तो पानी इधर से इधर चला जाएगा कि नहीं? The water moves from hypotonic side to hypotonic side. Okay, hypotonic solution side to hypotonic solution side. हो गया आपका? This is called reverse osmosis. इसको क्या बोलते हैं? रिवर्स रिवर्स ऑस्मोसिस तो रिवर्स ऑस्मोसिस कहाँ पर यूजफुल है? बोलो रिवर्स ऑस्मोसिस कहाँ पर यूजफुल होता है? जहाँ पर डिसैलिनेशन होती है। सपोज आप एक शिप में हो, चारों तरफ पानी ही पानी है और आपको ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा है, तो आपने आरओ वाला जो आपका एक्वागार्ड था उसको ऑन कर दिया तो पानी मिल गया, और दूसरे साइड में क्या मिल गया? सॉल्ट मिल जाएगा। तो डिसैलिनेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो आप मुझे ये बताओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक्टिव होता है या पैसिव होता है? बोलो पैसिव नाउ रिवर्स ऑस्मोसिस आपका एक्टिव है या पैसिव है? बोलो एक्टिव इसके लिए आपको मेम्ब्रेन चाहिए कि मेम्ब्रेन नहीं चाहिए? मेम्ब्रेन चाहिए। मेम्ब्रेन इज नीडेड। मेम्ब्रेन नहीं होगा तो हाइपर से हाइपो कैसे सेपरेट होगा? और थर्ड पॉइंट है इसमें तो मेम्ब्रेन चाहिए, एक्टिव प्रोसेस भी है, और यहाँ पर हाइपर से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन साइड से ये हाइपोटोनिक साइड में जाता है, हाइपोटोनिक साइड में जाता है। ठीक है, हाइपर से हाइपो के साइड में जाता है। ठीक है, आगे चले। आगे यस सर। तो रिवर्स ऑस्मोसिस मैंने खत्म किया, फिर हम आपको डेफिनेशन भी बताया, फिर हम आपको एक्सपेरिमेंटली भी बताया, अब हम आपको मैथमेटिकली बताएंगे। ठीक है, तो पूरा क्लियर हो जाएगा और कि नहीं? ये ऐसे ग्राफ बनाओ। ठीक है, और इस ग्राफ का आप देखो इस ग्राफ में क्या होता है। इस ग्राफ में हमने सेल का वॉल्यूम बताया, आपको सेल का वॉल्यूम या साइज बढ़ता है कि घटता है। तो दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, और ये आपका ग्राफ है। और इस साइड में क्या है बोलो? ये प्रेशर है। ओके, तो one pressure is increasing and one pressure is decreasing. और ये मैक्सिमम साइज है या मिनिमम साइज है? बी में बोलो। ये तो ए है, ये तो बी है। बी मैक्सिमम साइज है या मिनिमम साइज है? बोलो। ये ए सेल का मिनिमम साइज है, बी सेल का मैक्सिमम साइज है। मतलब फुल्ली टर्जिड है कि नहीं? ये मिनिमम तो फ्लासिड है। मिनिमम का मतलब क्या है? फ्लासिड है। तो व्हिच प्रेशर इज इंक्रीजिंग? बोलो, जब पानी अंदर आता है तो सेल का वॉल्यूम इंक्रीज होता है कि नहीं? हेलो, यस सर। व्हिच प्रेशर इज डिक्रीजिंग? बोलो, व्हिच प्रेशर इज डिक्रीजिंग? ऑस्मोटिक प्रेशर। ओपी। हाँ, आप
आपका ओपी इज डिक्रीजिंग और टॉर्जन प्रेशर इज इंक्रीजिंग। ठीक है, ओपी माइनस टीपी एरिया को हम लोग क्या बोलते थे? DPD. DPD. कैन आई से एसपी? यस, Yes, sir. डीपीडी और एसपी। इस एरिया को हम लोग क्या बोल रहे थे? बस हो गया आपका ये। अब आओ, जब सर क्लासिक क्या होता है? क्या होता है? क्या क्या बोले और एक बार? क्लासिक प्लासिड मतलब आपका, सपोज आप एक फुटबॉल ले लीजिए। फुटबॉल के अंदर अगर ये जो ब्लैडर होता है ना, और उसका थोड़ा डिटैच होके है, तो इसको हम फ्लासिड बोलेंगे। एक फुटबॉल फील्ड ले लीजिए, अगर वो ब्लैडर ऐसे ऐसे हो जाता है तो हम इसको ये टर्जिड बोलेंगे या फ्लासिड बोलेंगे? टर्जिड। नो, इसको हम Placid. हाँ, इसको हम प्लाज्मोलाइज्ड बोलेंगे। और इसको क्या बोले थे आप? फ्लासिड बोले थे। फ्लासिड। और जब वो टाइट होके बहुत बड़ा बन जाता है, आउटवर्ड प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है, जब फ्लड, तभी हम इसको टर्जिड बोलेंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? टर्जिड। जब वो आउटवर्ड प्रेशर क्रिएट करता है, क्या क्रिएट करता है? आउटवर्ड प्रेशर बड़ा हो जाता है, आउटवर्ड प्रेशर क्रिएट करता है पानी के कारण। ओके, यहाँ पर जस्ट है उसके पास है, छोटा है, जस्ट पास है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया सबको? अब आ जाओ। तो ये जब पानी लिया तो उसका मतलब है आपने उसको किस में डाल दिया? आप उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया, तो पानी गया, तो पानी जाने से व्हिच प्रेशर इज क्रिएटेड? टर्गर प्रेशर। तो टर्जिडिटी के लिए आपको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालना पड़ेगा। प्लाज्मोलाइज करने के लिए उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालना पड़ेगा। और जस्ट फ्लासिड जो होता है वो आइसोटोनिक में ही होता है। ओके, आइसोटोनिक आप बुक में देखना, आइसोटोनिक में ही होता है जस्ट फ्लासिड। ठीक है, ये समझ में आ गया? यस सर। तो जब मिनिमम प्रेशर था डैश इज 0, जब फ्लासिड था, हाँ, तो दैट implies DPD is equal to OP minus TP. That means OP because TP is 0. Okay, तो ये DPD का मैक्सिमम वैल्यू है एंड OP का भी मैक्सिमम वैल्यू है। और इस साइड में क्या 0 है? इस पॉइंट में क्या 0 है? देखो, उस पॉइंट में क्या 0 है? बोलो। ओपी 0 है। ओपी नो, इस पॉइंट में DPD 0 है। देखो, 0. OP और TP सक्शन प्रेशर 0 है। यस, तो 0 इज OP माइनस TP, तो उसका मतलब है OP इज इक्वल टू TP। ये OP का मिनिमम वैल्यू है और TP का मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, ओके, ये समझ में आया? ये सबको समझ में आया? यस सर। नाउ यू हैव टू आंसर। लक्ष्मी समझ में आ रहा है? हेलो सर। लक्ष्मी, समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो। हाँ सर। अरे लक्ष्मी, हाँ सर आ रही है। लक्ष्मी, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या आंसर दो। आ रही है, सुनाई नहीं दे रही। मेरा वॉइस आप लोग को सुनाई दे रहा है कि नहीं? हेलो। यस सर। तो पहले आप मुझे बताओ, OP of a cell can be 0 or cannot be 0? फर्स्ट पॉइंट बताओ मुझे। OP of a cell cannot be 0. Yes, knowledge of a student cannot be 0. आपका शायद कम नॉलेज हो सकता है, ज्यादा नॉलेज हो सकता है, but it cannot be 0. फर्स्ट पार्ट ओवर। क्योंकि यहाँ पर डिस्टिल वाटर नहीं है, यहाँ पर सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है कि नहीं? सेल का मतलब क्या है? सॉल्यूशन है। ये फर्स्ट पॉइंट सबको समझ में आ गया? OP of pure water is 0 और यस, ये 0 होगा, बट OP of a cell कैन नॉट बी 0, क्योंकि सेल के अंदर डिस्टिल वाटर नहीं होता है, प्योर वाटर नहीं होता है,
ओके, बस ये टीपी ऑफ ए सेल कैन बी जीरो और कैन नॉट बी जीरो। Can be zero. Can be zero. यस, कैन बी जीरो। हमने यहाँ पर देखा टीपी कैन बी जीरो। जब आपने फुटबॉल के अंदर एयर डाला नहीं तब तक वो टारगेट प्रेशर क्रिएट नहीं होता है ना। फुटबॉल का जो बेस्ट एग्जाम्पल, ब्लड वॉल के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करता है कि नहीं? वो नहीं करेगा, हेलो, जब तक उसके अंदर एयर नहीं गया। ठीक है, हो गया? ये पॉइंट समझ में आ गया है सबको? Yes, sir. OP of a cell cannot be zero, but TP of a cell can be zero or can be positive, and it can be negative also. इतना तो आना चाहिए, फिर उसके बाद जाके टारगेट प्रेशर होगा ना। तो इतना जो माइनस हो गया वो माइनस है कि नहीं? हेलो हेलो, Yes, sir. Yes, sir. तो आपका प्लाज्मोलाइट पॉइंट पर इससे माइनस भी हो सकता है। तो पद्मा समझ में आया? हेलो Yes, sir. लक्ष्मी, आर यू देयर? Yes, sir. क्या आपको चिल्ला चिल्ला के मेरा गला खराब हो गया? आप कहाँ पर थे? सो गए थे क्या फिर? सब नहीं वॉइस। हाँ, नहीं सबको वॉइस सुनाई दे रहा है, शायद कुछ प्रॉब्लम है आपका। ओके, आप अगर ऐसा कभी होगा तो आप क्या करना, एक बार लेफ्ट होके फिर आ जाना, तभी सुनाई देगा। ओके, तो यहाँ पर आ सर जाओ। मेरी वॉइस सुनाई नहीं दे रही है क्या? आपका वॉइस अभी सुनाई दिया, बट उस टाइम सुनाई नहीं दिया। ओके, मैं तो जो जैसे पता चिल्ला नहीं चिल्ला क्या के, हुआ। ठीक है, बट आपका माइक्रोफोन भी ऑन था। ओके, यहाँ पर आ जाते हैं। तो व्हाट आई टोल्ड यू, हम लोग ओपी का अच्छा डेफिनेशन दिया, टीपी के बारे में बताया, मैथमेटिकली बताया, ये मैथमेटिकली बताया, फिर एक्सपेरिमेंटली बताया, फिर ग्राफिकली बताया। और कुछ डाउट है? अरे हमने ऑस्मोसिस बताया, रिवर्स ऑस्मोसिस बताया, अब चलते हैं प्लाज्मोलाइसिस तरफ। ओके, प्लाज्मोलाइसिस लिखो सब, प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस प्लांट में होता है या एनिमल में होता है राजेश्वरी? ओनली प्लांट्स, ठीक है, ओनली प्लांट्स लिखो। फिर इसके बारे में हम आपको आज एनसीईआरटी से भी कनेक्ट करेंगे। आप लोग को पता नहीं चलेगा कि एनसीईआरटी मैंने कैसे पढ़ाया, पूरा एनसीईआरटी बुक से ही दिखा देंगे। ठीक है, तो ओनली प्लांट्स, तो इसका मतलब है इट इज द श्रिंकेज, छोटा हो जाता है ना, तो श्रिंकेज। अगर सेल वॉल नहीं होता तो पूरा सेल ही छोटा हो जाएगा, तो डिटैच कैसे होगा? तो इट इज द श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम सेल वॉल due to the application of due to the application of hypotonic solution. I may say it is osmosis. पानी बाहर जाएगा कि नहीं? हेलो, अगर लीच में आपने सॉल्ट अप्लाई किया तो वो प्लाज्मोलाइसिस हो सकता है, या इसको एक्जोस्मोसिस बोलेंगे। लीच प्लांट से या एनिमल से? बोलो। Animal. हाँ, तो एनिमल में जब आपने अप्लाई किया तो वो प्लाज्मोलाइसिस होगा या एक्जोस्मोसिस होगा? Exosmosis. तो वो प्लाज्मोलाइसिस नहीं होगा। ठीक है, तो अब आ जाइए यहाँ पर। हमने एक सेल लिया, एक नॉर्मल सेल था, और इसको हमने हाइपोटेनिक सॉल्यूशन में डाला। तो पहले ये नॉर्मल सेल था, तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा कि नहीं? बोलो, क्योंकि सेल वॉल इलास्टिक है या नॉट इलास्टिक? इलास्टिक है ना प्राइमरी सेल वॉल। Plastic. तो यहाँ पर हम इसको लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। जब लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस होता है तभी भी टारगेट प्रेशर आपका जीरो है। ठीक है, जीरो है ना, क्योंकि प्रोटोप्लास्ट कनेक्टेड है।
और छोटा नहीं बनेगा। फिर एग्जॉस्मोसिस अगर कंटिन्यू करेगा तो प्रोटोप्लास्ट कहाँ पर डिटैच हो गया? कॉर्नर। कर्नल में। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। ओके। फिर भी कांस्टेंट रहेगा सेल वॉल, और बड़ा नहीं बनेगा, ठीक है, सेल वॉल। और आपने ऐसे ऐसे सब जगह पूरा चला गया। इसका नाम क्या है? क्या बोले थे आप? प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट। और इसका नाम क्या बोले थे आप? सेल वॉल। डिटैच हो गया कि नहीं? पूरा डिटैच हो गया, एक्सेप्ट 1 or 2 पॉइंट्स। एक्सेप्ट 1 or 2 पॉइंट्स, उसको छोड़ के बाकी सब जगह से डिटैच हो गया कि नहीं? आप यस सर। देख लो, डिटैच हो गया। तो आपने क्या अप्लाई किया था? बाहर का जो सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन था कि नहीं? यस सर। हाइपोटोनिक सोल्यूशन नहीं दोगे तो एग्जॉस्मोसिस कैसे होगा? और यहाँ पर अंदर भी हाइपोटोनिक सोल्यूशन है और बाहर भी हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। क्यों? सेल वॉल इज परमेबल और इम्परमेबल। Permeable. हाँ, और ये जो आपने ये जो किया, ये जो दिख रहा है, इसका नाम है एपिडेंट प्लाज्मोलाइसिस। इसका नाम क्या है? एपिडेंट। एपिडेंट प्लाज्मोलाइसिस में आप हो अभी। ये है एपिडेंट प्लाज्मोलाइसिस, ये है इंसिपिएंट, और ये है लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस। मीटिंग में जब सेल साइज थोड़ा छोटा, सेल साइज जब छोटा हो गया तो क्या बोला मीटिंग ने? मीटिंग ने बोला सेल वॉल इज इलास्टिक और सेल वॉल इज नॉट इलास्टिक। बोलो इलास्टिक। वेरी गुड, वेरी गुड। और सतपथना इंसिपिएंट क्या बोला? सेल वॉल इज इलास्टिक और सेल वॉल इज रिजिड। रिजिड, और छोटा नहीं बनेंगे, बहुत बन गए, और छोटा नहीं बनेंगे, ठीक है। हेलो, और छोटा नहीं बनेंगे, बहुत छोटा बन गए, ठीक है। दैट आर द कांसेप्ट ऑफ इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। लिमिटिंग बोला कि छोटा जाओ थोड़ा सा, और एविडेंट बोला चाहे हम पूरा डिटैच हो जाए संसार से, फिर भी सेल वॉल से, फिर भी हम मेंटेन करेंगे अपना शेप एंड साइज। और सेल वॉल इज परमेबल, और क्या बोला ये? सेल वॉल इज परमेबल, करेक्ट और नॉट? एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेबल, वो अलाउ नहीं किया, ठीक है। तो दिस इज अबाउट योर प्रोटोप्लास्ट। कंप्लीट हुआ? आगे चले? हेलो, Yes, sir. बनाना है तो बना सकते हो, बट अगर आप आगे चलना है आगे जा सकते हो। कितना चैप्टर है बोलो आपका? 11 में कितना चैप्टर है अभी तो मालूम है कि नहीं? 22 chapters. 22 चैप्टर्स है। ये कौन सा चैप्टर टेकिंग? 11। चैप्टर नंबर 11, श्योर? यस सर। यस सर। ओके, सो हर एक चैप्टर याद रखो। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? लिविंग वर्ल्ड। सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चैप्टर नंबर 3 का नाम बोलो। प्लांट Plant किंगडम। kingdom. यस। एंड चैप्टर नंबर 4? Animal kingdom. ठीक। तो हम बताएंगे आपको आगे। अभी यहाँ पर चलो, कहाँ पर थे हम लोग? कहाँ पर थे? ये हो गया आपका, आगे चलता है। तो प्लाज्मोलाइसिस का थोड़ा सिग्निफिकेंस बोलो तो। सिग्निफिकेंस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस बोलो। सिग्निफिकेंस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस बोलो। हिमाद्री, कैन यू टेल? सत्यपद्मा, प्लाज्मोलाइसिस का सिग्निफिकेंस मैं बोल रहा हूँ, जस्ट चेक इट आउट। हम लोग अगर अचार को बहुत दिन तक स्टोर करते हैं तो सॉल्ट अप्लाई करते हैं कि नहीं?
हेलो, sir. Yes, sir. Sir. और जब जगन्नाथ टेम्पल में खजा गजा जो भी मिलता है वो थोड़ा ज्यादा शुगर उसके ऊपर कोटिंग रहता है कि नहीं? हेलो, Yes, sir. Sir, why you are keeping all this thing? क्योंकि उसमें बैक्टीरिया घुस नहीं पाएगा, अगर जाएगा तो मरेगा। ओके, बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा है। ओके, ये हो गया एक पॉइंट। तो स्टोरेज देखो, storage of food can be done by application of salts or sugars. Storage of food can be done. आपका नमक वाला टूथपेस्ट मालूम है कि नहीं? Yes, sir. हाँ, why you are applying? आपका सेल को खराब करने के लिए या Antibacterial, sir. यस, एंटीबैक्टीरियल। जो बैक्टीरिया हमारा मुंह में ओरल कैविटी में होते हैं दे कैन नॉट लिव। तो नमक वाला तो मैं लिख लेता हूँ, सॉल्ट कंटेनिंग टूथपेस्ट हो गया एक। थर्ड, application of excessive fertilizers. Application of excessive fertilizers kills the plant. Correct or not? आप Yes, sir. समर वेकेशन में नहीं, Yes, sir. समर वेकेशन में नहीं थे, और जब आए आपका घर में एक प्लांट था जो थोड़ा विल्टेड हो गया था, और आपने उसको बहुत ज्यादा पानी दिया और ज्यादा फर्टिलाइजर दिया, और नेक्स्ट डे मधु इट वाज नो मोर। व्हाई इट वाज नो मोर? sir, excessive fertilizer. हाँ, एक्सेसिव फर्टिलाइजर हो गया। तो एक्सेसिव फर्टिलाइजर होने से वो हाइपोटोनिक हो गया। हाइपोटोनिक होने से वो अंदर से पानी बाहर आ गया, बाहर प्लांट हाइपोटोनिक हो गया। यह और एक क्या क्या था, आपने ज्यादा से ज्यादा पानी दे दिया था, वाटर लॉक्ड कर दिया था। समझ में आया? यू वांट टू, Yes. सपोज ये हमारा क्लासरूम है और आप सपोज अभी राजेश्वरी बोलेगी कि मुझे सर थोड़ा पानी मिलेगा, मैं बोलूंगा कि नो, अभी तो पानी नहीं है यहाँ पर, तो इट इज ए फिजिकल ड्राइनेस। अगर मैं बोलूंगा कि पानी पियोगे, ठीक है, तो हम सॉल्ट और मिर्ची डाल के उसको दिए राजेश्वरी को पीने के लिए, तो राजेश्वरी कैन यू ड्रिंक दैट? नो। तो पानी तो है, बट फिर भी आप पानी पीने का लायक नहीं है। तो उस टाइप का आपने जब वाटर लॉक्ड कर दिया, किसी आदमी को अच्छा पानी के अंदर उसका हेड को अगर इंसर्ट करोगे और बोलोगे पानी थोड़ा पी लो, तो वो पी पाएगा क्या? कोई आदमी No, sir. No, sir. तो वाटर लॉक्ड कंडीशन में भी रेस्पिरेशन बंद हो जाता है, प्लांट पानी नहीं पी पाता है। तो ठीक है, तो दैट वाज द प्रॉब्लम। तो दैट कैन क्रिएट ए प्रॉब्लम। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, सिग्निफिकेंस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस का। Storage of food can be done by salts and sugars, salt containing toothpaste, application of excessive fertilizer. Okay, उड़ीसा में बोलते हैं ना, क्या है? Dry fish and wet rice is the prime food in Odisha. तो वो कैसे इतने दिन तक आप ड्राई फिश को रख पाते हो? Because lot of salt you are applying or not? Hello? Yes, आप sir. कैसे रखते Yes, हो? sir. lot of salts apply करते हो। salt apply करने से you can store it for long time. Okay, correct है, you can store it for long time. Very good. बस क्या आगे चलते हैं, और क्या है? एक बार क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य या चाणक्य एक साथ जा रहे थे। तो क्या हुआ, उनके जो फीट में एक ग्रास प्लांट घुस गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य बोले कि वहां पर थोड़ा जागीरी और गुड़ का सॉल्यूशन डाल दो। किसको बोले? चाणक्य ने किसको बोले? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त was सरप्राइज कि गुरुदेव किसको बख्शते नहीं है, किसी को माफ नहीं करते, इसको कैसे कर ले? अब समझ में आया? उसको पनिशमेंट दे रहे थे या उसको प्राइज दे रहे थे? जल्दी बोलो। चाणक्य ने
उस प्लांट को प्राइस दे रहे थे या हाइपोटोनिक करके उसको मारना चाहते थे? मारना चाहते मारना चाहते क्या थे। चाहते थे? And that means he might be knowing plasmolysis. अगर वो मरता नहीं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, तो आंट्स जो होते ना, वो जाके चिंटी जो होते हैं ना, वो जाके उसको पूरा खा लेते कि नहीं? हेलो, वो पूरा Yes, sir. तो दैट वाज द थिंग बिहाइंड हिज इंटेंशन। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये एक हो गया, ये भी एक हो गया, और इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर। क्यों? बिकॉज ड्यूरिंग लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस जो मैंने बनाया था, प्लाज्मोलाइसिस, सक्शन प्रेशर इज OP माइनस TP, मतलब OP माइनस 0 मतलब OP। तो सक्शन प्रेशर जितना है OP उतना होगा। तो प्लाज्मोलाइटिक मेथड इज यूजफुल फॉर कैलकुलेशन ऑफ व्हाट? For calculation of what? osmotic pressure. ऑस्मोटिक प्रेशर। Yes, for calculation of osmotic pressure. आगे चले? ओके? सर थोड़ा वेट। हाँ, वेट करें। यस सर। तो ठीक है, मैं आपको यहाँ से यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ। ठीक है? आगे? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके ओके। तो ये प्लांट फिजियोलॉजी है। ओके, तो प्लांट फिजियोलॉजी में आप देख लो थोड़ा ठीक से। तो प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ाया आपको अभी तक? क्या क्या चैप्टर है पहले पढ़ाया? क्या क्या चैप्टर है? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर हमने उसके बाद आपको केल्विन के बारे में नहीं पढ़ाया, बट केल्विन के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। ओके, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। बट आपको मैं एक पॉइंट बोल देता हूँ, वो C3 साइकिल डिस्कवर किए थे। क्या डिस्कवर किए थे? C3 साइकिल। और एक आइसोटोप यूज किए थे, उस आइसोटोप का नाम क्या है? C14 यूज किए थे। ओके, C14 आइसोटोप यूज किए थे, और उसको पता चला कि फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो PG होता है। ओके, तो क्या बोलते हैं? PG होता है। तो उसके बारे में वो थोड़ा आइडिया दिया। ये चैप्टर 11 में आ जाइए, ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स। तो यहाँ पर हम लोग बात किए कि पानी इतना ऊपर कैसे आता है। ठीक है, पानी कैसे आता है ऊपर? बोलो, पानी कैसे आता है? बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन, बोला था कि नहीं फर्स्ट क्लास में? For that matter, how and why substances move from one cell to cell, whether all substances move in similar way or not, in same directions, whether metal energy is needed, इस टाइप का बात होगा। आप थोड़ा पढ़ लेना। ओके, प्लांट के पास नर्वस सिस्टम नहीं है, प्लांट के पास सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, तो हाउ दे विल कम अप विद द ट्रांसमिशन थ्रू वास्कुलेचर। फिर हमने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, ओके, सतपद्मा हमने फिर बताए थे। यहाँ पर देखो, है ना, आपके पास बुक है सतपद्मा? सबके पास बुक है NCERT? यस सर। Yes, sir. तो ये पॉइंट आप याद कर लो, पूरा NCERT से आता है। ये पॉइंट आप याद कर लो। ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इज गो थ्रू द हेल्प ऑफ वास्कुलेचर इज कॉल्ड व्हाट? Translocation. ट्रांसलोकेशन। यस, इसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। फिर हमने आपको बताया इट में बी यूनिडायरेक्शनल, इट में बी मल्टी डायरेक्शनल, इट में बी थ्रू जाइलम, इट में बी थ्रू फ्लोएम, बट इट इज फ्रॉम सोर्स टू सिंक। फिर हमने आपको डिफ्यूजन के बारे में बताया। डिफ्यूजन में इज एक्टिव और पैसिव? इट इज पैसिव एंड इट इज
It is passive and it is slow or it is faster. Slow. So, तो फिर हमने आपको बताया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में, जो आपने वीडियो में देखा कि अगर मेम्ब्रेन में लिपोफिलिक है वो डिफ्यूजन में चला जाता है, जो हाइड्रोफिलिक है और लिपोफोबिक है वो कैसे जाएंगे। तो इसलिए हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बताया। बट इवन इफ इट इज कैरियर, बट इट इज ऑलवेज फ्रॉम हायर टू लोअर, करेक्ट और नॉट? हायर टू लोअर। Yes. फिर हमने आपको यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट एंड सिम्पोर्ट के बारे में आइडिया दिया, ठीक है। 1 आयन 1 कैरियर का स्टोरी यूनिपोर्ट, 1 आयन 2 कैरियर्स का स्टोरी को ट्रांसपोर्ट। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो इनको हम एंटीपोर्ट बोलते हैं, अगर सेम डायरेक्शन में जाते हैं उनको हम सिम्पोर्ट बोलते हैं। फिर हमने बोला अगर पानी जाता है उसको एक्वापोरेंस बोलते हैं। हाउ मेनी एक्वापोरेंस आर देयर? 8 aquaporins. 8 एक्वापोरेंस आर देयर। फिर हमने एक टेबल में एक कंपैरिजन आपको बताया, ये कंपैरिजन कि कहाँ पर कैरियर्स होता है, ठीक है। हेलो, कहाँ पर कैरियर्स होता है? आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कैरियर होता है, इसलिए वो सिलेक्टिव होता है, ये सैचुरेट होता है। बट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अनलाइक योर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, नो मेटाबॉलिक एनर्जी कंज्यूम्ड एंड इट इज अपहिल और डाउनहिल। अपहिल और डाउनहिल बोलो। Downhill. Downhill. वेरी गुड। फिर आपको ये सब पढ़ना है कहाँ पर वाटरमेलन में कितना परसेंटेज वाटर होता है? 92%. 92%. फिर सीड में कितना, यहाँ पर आपका हर्बासियस प्लांट में कितना होता है? 10 to 10 to 15%. 15%. सीड में बहुत कम वाटर होता है, स्टिल इट इज लिविंग बिकॉज इट इज ए फिजियोलॉजिकल एनिग्मा। तो अब क्या पढ़ेंगे बोलो? अब यहाँ पर पैरेलल पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या है बोलो? Water potential. हाँ, तो इसको हम पैरेलल पढ़ेंगे। इस साइड में मैं बताऊंगा और आप इस साइड में देखते रहो, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा बना देंगे, ओके। इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं। हाँ, अब हो रहा है, और कुछ ज्यादा फायदा नहीं है क्योंकि कुछ फायदा नहीं है इसका, ओके। शायद इससे अच्छा है, अच्छे से दिखाई देना चाहिए, ओके। तो आप मुझे बताओ पैरेलल कैसे पढ़ाते हैं, ओके। सब कुछ हमें मालूम है, अगर आप थोड़ा सपोर्ट दोगे सब कुछ हम कर पाएंगे। तो यहाँ पर बोलो वाटर पोटेंशियल का वर्ड किसने कॉइन किया था? बोलो वाटर पोटेंशियल का वर्ड किसने कॉइन किया था? स्लैटियर एंड टेलर, ठीक है। और वाटर पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश Side of या साइड डबल बोलते हैं, साइड या साइड डबल बोलते हैं। इट इज द सिंबल, ठीक है। बस ये हो गया। फिर उसके आगे चलते हैं। तो ये क्या है, ये किसी को समझ में नहीं आता है, बट जो भी हो, कोई भी मॉलिक्यूल्स हो, उसका काइनेटिक एनर्जी होता है कि नहीं? बोलो। Yes, sir. तो काइनेटिक एनर्जी और फ्री एनर्जी ऑफ 1 mole of substance, 1 mole of substance तो हम क्या बोलेंगे? बोलो। क्या बोलेंगे? बोलो। केमिकल पोटेंशियल क्या बोलते हैं? बोलो। केमिकल पोटेंशियल। फ्री एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? केमिकल पोटेंशियल, ठीक है। अरे केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर को वाटर पोटेंशियल बोलेंगे, और क्या समझ में आ गया सबको? केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर को वाटर पोटेंशियल बोलेंगे, बट इसमें भी थोड़ा ट्रिक है। तो चलो, आपका मैथ्स का फुल मार्क्स 100 था। हेलो, सबको समझ में आया? एंड आपने मैथ्स में आपने 100 मिल गया आपको, 100 मिल गया आपको, ठीक है। तो आपका डिफरेंस कितना है? हेलो, 0. अगर आपको फुल मार्क्स मिलता है तो आपका डिफरेंस 0 है। अगर दूसरे स्टूडेंट को
80 मिला, तो एब्सोल्यूट से फुल मार्क्स से उसका डिफरेंस कितना है? 20. हाँ, तो इसको हम -20 बोलेंगे कि नहीं? तुम्हारा 21 मार्क्स गया कि नहीं? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. क्यों चला गया? क्योंकि उन्होंने जो अपोजिट टू वाटर है वो सब ऐड कर दिया था। ओके, अपोजिट टू वाटर जो सब्जेक्ट है उसको छोड़ के उसका दूसरा कुछ ऐड कर दिया था, इसलिए। बट आप जो चाहिए वही लिखे थे, इसलिए आपको 100 मार्क्स मिला था। ठीक है, पानी ही पूरा पानी टाइप का लिखे थे, सब कुछ परफेक्ट था। ओके, इसको और एक ह्यूमरस वे में हम बोलते हैं। चलो सत्यपद्मा, आपको 100 मिला था, ठीक है? हेलो, Yes, sir. और आपने स्विच डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है? तभी Yes, sir. लक्ष्मी ने दौड़ते हुए आई और बोला, मैंने अंकल मैंने आपका पेरेंट्स को, कि मालूम है अंकल, सबको 100 मिला है स्कूल में मैथ्स में, तो कैन यू डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स राजेश्वरी? हेलो, Yes, sir. अरे आप 100 आपको मार्क्स मिला था, आप स्वीट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। ओके, लक्ष्मी दौड़ते हुए आई कि स्कूल में सबको 100% मिला है मैथ्स में, कैन यू डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स फर्दर? No, sir. हाँ, खराब लगेगा। तो तभी फिर क्या हुआ, मधु ने आई और मधु बोला कि मेरा ना 99 मिला। ओके, एंड शी वाज हैप्पी, बट उसको मालूम नहीं था कि उनको मालूम नहीं था कि सबको 100 मिला है। तो व्हाट लक्ष्मी विल टेल, मधु सबको मिला है 100, एंड आपका एक मार्क्स कहाँ पर कट हो गया? समझ में आया? हेलो, Yes, sir. तो Yes, sir. पहले क्या चल रहा था? 99 अगर मिलता था तो सब खुश थे, बट जब सबको 100 मिल गया तो मेरा एक मार्क्स कहाँ गया? हेलो, इस पर फाइटिंग हो रहा है। मेरा एक मार्क्स तो नहीं, तो मुझे तो 100 मिलना चाहिए। वो टीचर ने तो रिचेक ने बहुत दूर डाला और फिर फुल मार्क्स आ गया। ठीक है, हेलो, समझ Yes, में आ sir. गया? तो इस Yes, टाइप sir. का जो कंसेप्ट है यहीं पर वही है। तो फुल मार्क्स क्या है कि बराबर होना चाहिए, कुछ भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक कंपैरेटिव अकाउंट है। तो पहले कंपैरेटिव अकाउंट सबको समझ में आ गया? ये कंपैरेटिव अकाउंट है। हेलो, सबको Yes, समझ में आ sir. गया? ये कंपैरेटिव अकाउंट है, कंपैरेटिव अकाउंट का बात है। ये समझ में आ गया? तो अब मुझे बताओ वाटर पोटेंशियल क्या है। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर वाटर पोटेंशियल क्या है। आप अपने नोट्स में लिखो, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। आप पेंसिल में लिख सकते थे, बट वो ठीक नहीं है, आप नोट्स में लिखो। तो वाटर पोटेंशियल ऑफ ए सॉल्यूशन हमने लिया। ओके, सेल का मतलब सॉल्यूशन होता है कि नहीं? अरे, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. इज द केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर। तो ये वाला लिया, केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर in that solution with respect to its pure solvent, with respect to its pure solvent, ठीक है, at constant temperature and pressure। दोनों साइड में कंडीशन सेम था, नहीं तो एब्सोल्यूट से एब्सोल्यूट कैसे होगा? यहाँ पर कुछ भी लिखो 100 दे देते हैं और यहाँ पर बहुत माइन्यूटली देखते हैं और -1 कर लेते हैं, तो खराब होगा कि नहीं? तो एक ही टीचर ने देखा, ओके, प्योर सॉल्वेंट एट कांस्टेंट, दोनों साइड में टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, हुआ डेफिनेशन? और एक बार लिखो। हेलो, और एक बार लिखो क्या? No, sir. No, sir, हो गया। Yes, sir. हाँ, तो और एक बार मुझे बताओ सब आप। वाटर पोटेंशियल, मैं यहीं पर लिख रहा हूँ, वाटर पोटेंशियल ऑफ ए सॉल्यूशन सबका लेता है या पानी का लेता है? इज द केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर, वाटर का लेता है।
in that solution, with respect to its pure solvent, at constant temperature and pressure. इसमें क्या था मैं यही लिख लिया उसके ऊपर, ठीक है। तो फिर चेक करेंगे कि हम लोग विनर है कि नहीं, ये मालूम है कि नहीं। इसको साफ करता हूँ, आप लिख लिया सब? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो केमिकल पोटेंशियल को मैं क्या बोला था कि आप एक मॉलिक्यूल का बात करोगे या एक मोल ऑफ सब्सटेंस के बारे में बात करोगे? 1 mole of One mole of substance. और केमिस्ट्री में आपको मालूम था एक मोल कितना है, 6.023 Into 10 to the power. जो हमारा टाइम से भी चल रहा है नहीं। और हमारा टाइम में कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या 15 था क्या? हेलो, अरे हमारा टाइम में भी तो सबका टाइम में एक होता है ना। हमारा टाइम में पहले बी आता था फिर ए आता था क्या? ऐसा नहीं है। ओके, तो चलो जो भी हो, तो वाटर मॉलिक्यूल्स possess काइनेटिक एनर्जी और फ्री एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? केमिकल पोटेंशियल। वेरी सिंपल। बट नो, एब्सोल्यूट के साथ उसका डिफरेंस क्या है? तो 0 मैक्सिमम वैल्यू हो गया कि नहीं? हेलो, 0 बड़ा है कि -20 बड़ा है? 0 बड़ा है। The water potential of pure water with respect to pure water क्या होगा? 0 होगा। 0 तो 0 ही मैक्सिमम वैल्यू है। मैं ही भगवान हूँ। फर्स्ट क्लास में याद है, अगर कोई डेमो क्लास क्या होगा, मैं ही ईश्वर हूँ। सपोज किसे मैं बताता हूँ, और एक इंटरेस्टिंग वे में बताता हूँ। सपोज इसका नाम, हाँ, लक्ष्मी। सपोज लक्ष्मी, यू विल से कि आप स्वयं लक्ष्मी हो, तो हम लोग मना करेंगे कि नहीं? हेलो, आप लक्ष्मी माँ हो, आप सीधे भी हो, तो हम लोग मना करेंगे। बट अगर आप बोलोगे कि मैं लक्ष्मी माँ का अंश विशेष हूं, तो हम मना कर पाएंगे क्या? हेलो, नहीं सर। बस हो गया। तो लक्ष्मी इज लक्ष्मी, बट लक्ष्मी एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि सेल जो होता है वो प्योर वाटर में बना हुआ नहीं है। सेल में माइनस थोड़ा होता है, बोला था ना, सेल में माइनस होता है कि नहीं थोड़ा? हेलो, Yes. यस सर। हाँ, बट अगर आप बोलोगे एब्सोल्यूट है, वो गलत है। ओके, अगर आप बोलोगे एब्सोल्यूट है, वो गलत है। ठीक है, हो गया यहाँ तक? हेलो, यहाँ तक Yes, समझ sir. में आ गया? Yes, sir. इसके आगे चलते हैं। ठीक है, उसके आगे चले। हाँ, तो लिक्विड गैसेस फॉर्म्स देयर रैंडम मोशंस में रहते हैं, और द ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, द ग्रेटर इज इट्स काइनेटिक एनर्जी और वाटर पोटेंशियल और फ्री एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। बट it is obvious that pure water will have greatest water potential. Very good, ये भी तो हमें पता था। But if two systems containing water are in contact, the random movements of water molecules result in net movement of water molecules from the system will higher energy to lower energy. तो कहाँ पर अच्छा, जहाँ पर पानी है वहां से इधर से आ जाएगा। तो thus water will move from the system containing water at higher water potential to the one having लोअर वाटर पोटेंशियल। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे आपका बायोलॉजी में, एक 12th का चैप्टर, एक 11th का चैप्टर करेंगे। ओके, ऐसा नहीं कि फिजियोलॉजी पूरा कंप्लीट करना, ऐसा नहीं है। ट्रांसपोर्ट करेंगे, फिर हम जाएंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, या हम कहीं पर फिर 12th का आएंगे, फिर 11th का आएंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज जाएंगे। ठीक है, यूनिट वाइज नहीं। समझ में आया? तो सो दैट यू कैन गेट द टाइम। नहीं तो पूरा फिजियोलॉजी खत्म हो गया और हमने कुछ पढ़ाया नहीं, ऐसे लगेगा। ये बायो का चैप्टर कनेक्टेड नहीं है, एक चैप्टर दूसरे चैप्टर ऐसे देखने से पूरा बायोलॉजी कनेक्टेड है। बट आपका ट्रांसपोर्ट के बाद सपोज आई स्टार्ट रिप्रोडक्शन, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सपोज आई स्टार्ट जेनेटिक्स, वो भी प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया सबको? तो आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपका एक फर्स्ट ईयर चैप्टर होगा, एक सेकेंड ईयर चैप्टर होगा। ठीक है, so that आप क्लास 11 का एक होगा, क्लास 12 का एक होगा, तो you can enjoy। ओके, तो उसके बाद चलते हैं। तो hence it is obvious that pure water will have greatest water potential, but वो greatest water potential absolute के हिसाब से absolute को 0 बोलते हैं,
बट कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं हो पाएगा तो सेल का वाटर पोटेंशियल माइनस होता है, और अगर प्योर वाटर से कंपेयर करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू होगा एंड दैट इज 0। ठीक है, ये हो गया आपका। तो देन वाटर विल मूव फ्रॉम सिस्टम, ये तो हो गया आपका। तो अच्छा पानी से जो पानी कम है वहां पर जाएगा। तो वाटर इज जनरेटेड बाय ग्रीक सिंबल साई एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन व्हिच टर्म? बोलो बोलो बोलो, ये पास्कल। Pascal. So by convention, the water potential of pure water at standard time, which is not under any pressure, is taken to be 0. कैसे होगा 0? With respect to its pure state. ठीक है, with respect to pure state के साथ comparative account है। अगर if solution diesel, the solution have pure energy and have concentration less, free energy less, concentration less। यहाँ पर दिया है free energy। रिड्यूसिंग द वाटर पोटेंशियल। तो क्या क्या वाटर पोटेंशियल को अफेक्ट कर सकते हैं बोलो? अगर पानी घुसता है तो अफेक्ट कर सकता है, अगर सॉल्यूट डालते हो तो अफेक्ट कर सकता है, अगर पानी आता है तो वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा बोलो? घटेगा। नो, पानी अंदर आ रहा है, घटेगा या बढ़ेगा? हाँ, अगर आप का सॉल्यूट आप डाल रहे हो तो पानी का कंसंट्रेशन क्या होगा? घटेगा। तो इट इज, हाँ, जब पानी डालोगे तो बढ़ेगा, जब आप सॉल्यूट डालोगे तो घटेगा। ठीक है, बट बोथ आर अबाउट वाटर पोटेंशियल और नॉट? यस सर। ये सॉल्यूट के साथ रिलेशन नहीं है। ओके, सपोज अभी फिर और एक स्टूडेंट मधु को लेते हैं। ठीक है, मधु, सपोज आपका 1 लाख का लोन है और मेरा 3 लाख का लोन है। हु इज रिच, आप और मैं? मैं। हाँ, यस, वेरी गुड। तो आपने 1 लाख लोन कर लो और आपका लोन कितना हो गया? 2 लाख। और मुझे दे दिया तो मेरा लोन कितना हो गया? मैं लोन रिपेमेंट कर लिया तो मेरा लोन क्या हुआ? आपने 2 लाख। हाँ, 1 लाख लोन दिया, 1 लाख लोन ले आए तो आपका लोन कितना हो गया? 2 लाख। और मुझे दे दिया तो मैं वापस दे दिया बैंक को, तो मेरा लोन कितना हो गया? 2 लाख। 2 लाख। तो दोनों का बराबर हो गया हिसाब। तो नाउ राजेश्वरी इज सेइंग, अरे सर आप दोनों तो लोन नहीं हो, आप गरीब हो। नहीं, मुझे लोन मिला है तो कुछ कारण के लिए लोन मिला होगा ना, और उनको लोन मिला है तो कुछ कारण के लिए लोन मिलेगा। तो उसका मतलब है द वर्ड इज सॉल्ट, द वर्ड इज सॉल्यूट, सॉल्यूट पोटेंशियल। बट ये सॉल्यूट के साथ कनेक्टेड नहीं है, पानी के साथ कनेक्टेड है बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ सोडा। अभी तो आप लोन लिए थे, तो लोन लिया, बट लोन का मतलब पैसे तो लिया ना। हेलो, तो उस टाइप का प्रेशर पोटेंशियल वो पानी के साथ कनेक्टेड है, और सॉल्यूट पोटेंशियल वो भी पानी के साथ कनेक्टेड है। बट यहाँ पर ये नेगेटिव कंसेप्ट बोल रहा है और ये पॉजिटिव कंसेप्ट। ठीक है, आगे चले। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. सॉल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव बताया था, बट सॉल्यूट नहीं है, इट इज वाटर पोटेंशियल। मैं और एक स्टाइल में बताता हूँ, समझ में आ जाए। यहाँ पर प्योर वाटर था, यहाँ पर भी प्योर है। यहाँ पर आपने 10 ग्राम सॉल्ट डाला, यहाँ पर 20 ग्राम सॉल्ट डाला, तो ये -10 हो गया, ये -20 हो गया। ओके, तो वाटर विल मूव फ्रॉम डैश टू डैश, -10 टू -20 और नॉट? यस सर। Yes. हाँ, Yes. तो साइज क्या है? -10 है, और साइज यहाँ पर क्या है? -20 है। लेट इट बी, इससे कर लो। तो अभी मैं क्लासिक पॉइंट्स लिखने जा रहा हूँ एंड आप लोग इसको ठीक से समझ लो। वाटर लिखो, वाटर मूव्स फ्रॉम higher solute potential to lower solute potential or lower solute potential to higher solute potential? बोलो। हाई टू लो। Yes. High to low. हाँ, नाम solute potential है, बट किसके बारे में बात हो रहा है? Water वाटर पोटेंशियल। जैसे आपने कम शुगर डाला है, यहाँ पर ज्यादा शुगर डाला, ये बता रहा है। ठीक है, बस हो गया। तो यू रीड दिस, यू कैन अंडरस्टैंड। तो मैं थोड़ा प्रॉब्लम करा देता हूँ आपको। ओके, यू कैन अंडरस्टैंड, बाकी आपको समझ में आएगा। ऑस्मोसिस खत्म हो गया था, याद है कि नहीं? हेलो,
Yes, sir. Yes, sir. अभी इस डायग्राम में आ जाओ आप। ये अच्छा हुआ कि नहीं? अगर हम एनसीईआरटी नहीं लाते तो क्या अच्छा होता? एनसीईआरटी लाने से अच्छा हुआ कि नहीं? हेलो, Yes. वो एनसीईआरटी पढ़ना है। ओके, यू कैन नॉट अवॉइड एनसीईआरटी। मालूम है कि नहीं इस बार क्या हुआ था? एनसीईआरटी से किस टाइप का क्वेश्चन आया था, है ना? हेलो, ठीक है। अब मुझे बताओ, solution of which chamber has lower water potential, A और B? B. हाँ, मैं साइड बाय साइड सबको रखता हूँ और पूछता हूँ, तो ठीक है, पता चलेगा सब क्या कर रहे हो। ओके, हाँ बोलो, सोल्यूशन ए में या बी क्या होगा? लक्ष्मी बोलो। बी होगा। बी का वाटर पोटेंशियल कम है। यस, तो बी लिख लो, क्योंकि यहाँ पर पानी ज्यादा है, यहाँ पर पानी कम है। पास हो गया। Solution of which chamber, Rajeshwari, solution of which chamber has lower solute potential? A. B. 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 Rajeshwari wrong, B होगा, क्योंकि वाटर पोटेंशियल जो है solute potential वही है। राजेश्वरी और एक चांस दे रहे हैं। इन which direction the water will move, A to B और B to A? A to B. हाँ, ये करेक्ट है आपका। वाटर विल मूव फ्रॉम A to B। बी। अब हिमाद्री बताओ, which solution has higher solute potential? हिमाद्री। बी। A. 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 ये यहाँ पर लिखे ना, तो यहाँ पर ए, वही तो क्लियर किया था ना, इतने इतने सारे बात बोल के, लोन लिख के, कितना कितना बात हुआ था। हिमाद्री समझ में आया? जहां पर पानी ज्यादा है वहां पर वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, और आज से पोटेंशियल मतलब वाटर, तो चाहे जो भी वर्ड हो, चाहे सोल्यूट पोटेंशियल हो, चाहे टर्गर पोटेंशियल हो, जो भी हो, ठीक है। तो कान्हू अब बताओ, कान्हू समझ में आ गया? हेलो, और कौन है? मधु, आप नहीं बोले कुछ। ओके, शुभम भी नहीं बोली कुछ। शुभम, ये कब तक चलेगा? ये कब तक चलेगा शुभम? सर दोनों का वाटर पोटेंशियल सेम होना था। वेरी गुड, ए टू बी। यू आर वेरी सिंसियर ऑडियंस। ओके, सिंसियर स्टूडेंट हो। हम आप इसलिए आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, बिकॉज यू आर ऑलवेज फोकस्ड। वेरी गुड। नहीं, किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, मैंने आपका नाम ज्यादा नहीं लेता हूँ, ठीक है। सत्योपद्मा, किसका -1000 है और किसका -2000 है? सत्यपद्मा, ट्राई टू आंसर दिस। सत्यपद्मा, किसका? Yes, sir. हाँ, किसका -1000 है और किसका -2000 है? इसे बोलो, कुछ भी बोलो, गलत होने से कुछ प्रॉब्लम नहीं। एक का क्या है, -1000 या -2000? -1000. वेरी गुड, क्योंकि ये बड़ा है और -2000 छोटा है कि नहीं? हेलो, हो गया? ये समझ में आ गया सबको? राजेश्वरी, मधु, लक्ष्मी, Yes, sir. स्मृति, Yes, स्नेहा। sir. ओके, तो स्नेहा, आप चले गए थे शायद कहीं पर बीच में। तो व्हाट विल द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट A to B? तो क्या बोले? -1 से 2000। ये इसमें माइनस सिंबल देना चाहिए। Can you repeat the last one? हाँ, ये -1000 होना चाहिए। माइनस सिंबल नहीं दिया, देखना यहाँ पर मैंने। हाँ, क्या क्या बोले, बोलो। कंप्लीट हो गया, बोलो। कहाँ पर डाउट है पूछो। Sir, F question. ABCDEF, एफ में -1000 बड़ा होता है या -2000 बड़ा होता है? बोलो। -1000. हाँ, तो ए का क्या होगा? ये ज्यादा वाटर है तो -1000। ये दोनों वाटर के बारे में होता है। A to B भी मूव करता है, तो ए का -1000, ए का -2000। Oh, ओके, okay. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। तो इसके आगे चलते हैं। है या बंद हो गया? है ना? Yes, sir. ओके, तो इसको हम थोड़ा थोड़ा ये एक्सपेरिमेंट हमने किया था, देखो।
किया था कि नहीं? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ये भी पढ़ लेना। और प्लाज्मोलाइसिस क्या था? ये प्लाज्मोलाइसिस, ये वाला पहले टर्जिट था, फिर नॉर्मल था, ओके, फिर प्लाज्मोलाइज्ड हो गया, ठीक है। हेलो, अगर पानी घुसता है तभी टर्जिट, अगर पानी घुसता नहीं है तो प्लास्टिड आइसोटोनिक, और प्लाज्मिड चला जाता है प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है। बताया था आइसोटोनिक, प्लास्टिड, हाइपोटोनिक, ठीक है। तो व्हाट विल बी साई पी और टर्गर प्रेशर? साई पी जो होता है वो टर्गर प्रेशर होता है, तो साई पी लिख लो, साई पी टर्गर प्रेशर होता है। तो फ्लासिड सेल में कितना होगा? 0 होगा कि नहीं? हेलो, Yes. और प्लाज्मोलाइज्ड सेल में क्या होगा? प्लाज्मोलाइज्ड सेल Negative. में, यस, प्लाज्मोलाइज्ड सेल में नेगेटिव। इसको क्लियर करता हूँ। तो उसके बाद हम लोग का इम्बिबिशन है, तो इम्बिबिशन नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे, बट आपको यहाँ पर एक लाइन बता दिया, फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन ये होगा। तो हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया। आपका कौन सा, कहाँ तक कंप्लीट कर दिया? जहाँ तक प्रोसेसेस था, प्रोसेसेस जो था कंप्लीट, वो कंप्लीट हुआ कि नहीं सबका? हेलो, प्रोसेसेस कंप्लीट हुआ कि नहीं सबका? बोलो। Yes, sir. तो आप मुझे बताओ, सीड क्या होता है, लिविंग और डेड? Living. डाई डरमेंट होता है, बट लिविंग होता है। वुड क्या होता है? वुड डेड Dead. एंड ड्राई होता है, ओके, वुड डेड एंड ड्राई होता है। सेलुअल क्या होता है? डेड Dead. एंड होता है। होता है। Dead. तो कोई ड्राई, डरमेंट और डेड सब्सटेंस जब पानी ले लेता है विदाउट फॉर्मिंग एनी सॉल्यूशन, तभी उसको हम क्या बोलते हैं? Imbibition. वेरी गुड। हाँ, बस ये यहाँ तक मैंने बोला, उसको कंप्लीट करूंगा लास्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तो आप यहाँ पर मुझे बताओ, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप फॉर सीड जर्मिनेशन? बोलो, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप फॉर सीड? पहले सेलुअल लगेगा कि नहीं? सीड पानी पी लेगा कि नहीं? Yes, sir. Yes. इसको क्या बोलते हैं? Imbibition. एंड सेल टू सेल जब पानी जाता है, सेल टू सेल, उसको क्या बोलते हैं? वो भी पहले सेलुअल आएगा कि नहीं? प्लांट में वो भी इम्बिबिशन है। फर्स्ट स्टेप इज सेलुअल, फर्स्ट पार्ट क्या है? सेलुअल। तो इम्पोर्टेंट है कि नहीं ग्रोथ के लिए? हेलो, इम्पोर्टेंट है कि नहीं मुर्मू? ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं मुर्मू? स्नेहा, इम्पोर्टेंट होता है कि नहीं ग्रोथ के लिए? हेलो, ये प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, आज यहीं पर रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में विल एंजॉय फर्दर। ठीक है, ओके, अच्छा लगा क्लास? Yes, sir. हाँ, यू रीड Yes, sir. हाँ, आप लोग पढ़ लो, ओके, गुड नाइट। Thank you, sir. Thank you.